आप सभी को नमस्ते। आज हम छठी कक्षा के छठे पाठ समुद्र तट है इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे और इसका अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। तो आप सभी अपनी कॉपी और पेन निकाल लें और आवश्यक बातें साथ साथ में ही नोट करते रहें। अगर कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं छठे पाठ की, जिसका नाम है समुद्र तटः। समुद्र तटः होता है समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का तट है, समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। केचन नौका भी नाव से जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार जल क्रीड़ा करते हैं। कुछ लोग लहरों से खेलते हैं और कुछ नाव से जल विहार करते हैं, जल की यात्रा करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेसु उनमें से केचन कुछ कंदुकेन क्रीडन्ति गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालक और बालिकाएं रेत से, बालुकाभि रेत से, बालुकागृहं रेत का घर, रचयन्ति बनाते हैं, रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहा देती हैं, बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः न केवलं पर्यटन स्थानानि अपितु अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयति। समुद्र के तट केवल घूमने के स्थान ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर मछुआरे अपनी आजीविका भी चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः वैदेशिक पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक रुचिकर लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विशाखापट्टनम का समुद्र तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोची का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरे जुहू तटे सर्वे जनाः सवेरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग सवेरम बेरोक टोक विहरन्ति विहार करते हैं, घूमते फिरते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सभी सागर तटों में सबसे बड़ा है। भारतस्य तीसरीषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र के तट हैं, समुद्र के किनारे हैं। अस्मादेव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है।
एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों का संगम, इन तीनों सागरों का संगम, संगम का अर्थ होता है मेल, कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम युगपदेव दृष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपदेव एक साथ ही दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है, देख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए हैं, वर्ड मीनिंग आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। मैं इनका साथ में आपको हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा, अर्थ हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। तरंगई लहरों से, मत्स्य जीविनः मछुआरे, विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकों के लिए, संगमः संगम, तीसरीषु तीनों, तीनों में, वैदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए, प्रायद्वीपः, प्रायद्वीपः का अर्थ है तीन ओर से समुद्र से घिरा भूभाग, बंगोपसागर बंगाल की खाड़ी, चंद्रोदय, चंद्रोदय चंद्रमा का उदय। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत। क जनः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा, लोग किसके द्वारा जल की यात्रा, जल विहार करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, नौकाभि, नौकाभि, तृतीया विभक्ति बहुवचन है, नौकाभि। इसके बाद है भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है, कौन सा है? हमने पाठ में पढ़ा था मेरिना, मेरिना तटः, मेरिना तट, मेरिना तट सबसे बड़ा समुद्र तट है। इसके बाद है, इसके बाद है ग जनः कुत्र सवेरं विहरन्ति, जना कुत्र सवेरं विहरन्ति, लोग कहाँ पर बेरोक टोक घूमते हैं, कहाँ पर घूमते हैं, जुहू तटे, जुहू तटे, जुहू तट पर, मुंबई नगरस्य जुहू तटे या जुहू तटे भी सही है। बालकः बालुकाभिः किम रचयन्ति, बालक रेत से क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बालुका, बालुका बालुका गृहम, रेत का घर बनाते हैं। ये यहाँ पर ल है। आगे है कोची तटः केभ्य ज्ञायते, कोची का तट किस लिए जाना जाता है, नारिकेल, नारिकेल फलेभ्य, क्यों जाना जाता है, नारियल के फलों के लिए। आगे है तीसरा प्रश्न, मंजुषातः पदानि चीत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ऊपर से पद चुनने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां खलिस्तान भवति संगमः, कन्याकुमारी तट पर 3 सागरों का संगम होता है, मिलन होता है। भारत देशः खलिस्तान इति कथ्यते, भारत देशः खलिस्तान इति कथ्यते, प्रायद्वीपः, जनः समुद्रतटं खलिस्तान आगच्छन्ति, पर्यटनाय, लोग घूमने फिरने के लिए समुद्र के तट पर आते हैं।
बालेभ्यः खलिस्तान रोचते। बच्चों को क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा, खेल। भारतस्य पूर्व दिशायां खलिस्तान अस्ति बंगोपसागरः। यहाँ पर आ जाएगा बंगोपसागरः। प्रश्न नंबर 4, यथा योग्यम योज्यत। इनको आपस में जोड़ना है। समुद्र तटः, समुद्र तट है किस लिए है? पर्यटनाय, घूमने फिरने के लिए है। क्रीडनकम, खिलौना किस लिए है? खेलनाय, खेलने के लिए होता है। दुग्धम, दुग्धम दूध किस लिए होता है? पोषणाय, पोषण के लिए। दीपकः, दीपकः दीपक किस लिए होता है? प्रकाशाय, प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञानाय। आगे है 5वां प्रश्न, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों को भरना है। एक उदाहरण ऊपर दिया गया है, जैसे व्योम, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्र के साथ जाता है, तो यहाँ पर मित्र में तृतीया विभक्ति लगाई गई है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए जो अन्य रिक्त स्थान दिए गए हैं नीचे, उनको भरना है। बालकाः खलिस्तान सह पठन्ति। बालकाः, बालिका भी, बालिका भी, यहाँ पर विसर्ग। बालिका भी सह पठन्ति। तडागः खलिस्तान विभाति कमलेन। तालाब कमल से विभाति, चमकता है, सुंदर दिखता है। अहम अपि खलिस्तान खेलामि कंदुकेन। मैं भी गेंद से खेलता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा कंदुकेन। अश्वः खलिस्तान सह धावति। अश्व ही, अश्व ऐ की मात्रा अंत में विसर्ग। मृगः खलिस्तान सह चरन्ति। मृगई, मृगही हिरण हिरणों के साथ चर रहे हैं। आगे चलते हैं। अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतै शब्दै उचित वाक्यानि रचयत। तो यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है नीचे। रहीम, रहीम मित्रेण सह क्रीडति। रहीम मित्र के साथ खेलता है। अब कैसे लिया है? पहले रहीम, फिर मित्रेण, फिर सह, फिर क्रीडति। रहीम मित्र के साथ खेलता है, ये इस प्रकार से लिया गया है। आगे है, यहाँ पर जो ये दिया गया है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो रहीम सबसे पहले लेना है। द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया, यहाँ पर क्या लिखना है? द्विचक्रिकया, यहाँ पर द्विचक्रिका, फिर आपणम और गच्छति। फिर है कलमेन, ये इस प्रकार से लेना है। फिर ये ऐसे लेना है, तो कलम में कलमेन, कलमेन पत्रम लिखति। आगे है रहीम हस्तेन, हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति, ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद है रहीम नौकया, नौकया जल विहारम करोति। रहीम
चस्केण चस्केण जलम पिबती। फिर है रहीम तूलिकया चित्रम रचयति। रहीम ब्रुश से चित्र बनाता है। आगे है रहीम वायुयानेन हय अगच्छत। ये पहले दिया ही गया था। 7वां प्रश्न है कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक से उचित पद लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। धनिकः खलिस्तान धनम ददाति निर्धनाय। बालः खलिस्तान विद्यालयं गच्छति पठनाय। सज्जनः खलिस्तान जीवन्ति परोपकाराय। प्रधानाचार्यः खलिस्तान पारितोषिकं यच्छति छात्रेभ्यः। खलिस्तान नमः शिक्षकाय। शिक्षक को नमस्कार है। इसी के साथ छठी कक्षा के छठे पाठ समुद्र तटः का यहीं पर समापन होता है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।